आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो इनफर्टिलिटी है यानी कि बांझपन है, इसके कारणों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया रोहल, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं गायनी आयुर्वेदा। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों की साम्यावस्था से ही जो है बॉडी सही से काम अपना कर पाती है। अब ये जो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन है, इस प्रॉब्लम में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो है वात का। जो हमारा ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क है, इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ब्रेन में जो वायु काम करती है यानी कि वात जो काम करती है वो होती है प्राणवायु। ये प्राणवायु मुख्यतः जो है मस्तिष्क में हमारे कार्य करती है। अब अगर प्राणवायु का संचार यानी कि उसका सर्कुलेशन बाधित हो जाए, वो ठीक से ना हो, तो क्या होगा? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को करना क्या है? जो FSH और LH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको उसको टाइम पे रिलीज करना होता है ओवुलेशन के लिए, और ये टाइमली रिलीज वो नहीं कर पाएगी, या जो इनका अनुपात होता है वो बिगड़ जाएगा। जितना FSH आना है उतना LH आ जाएगा, जितना LH आना है उतना FSH आएगा। इस FSH और LH एक सही अनुपात में निकलते हैं, तब जाके कहीं ओवुलेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड ही सही से काम नहीं करेगी तो इनका बैलेंस भी आपस में जो है बिगड़ जाएगा, और ये हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण इनफर्टिलिटी होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हार्मोन को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम और त्रिबंध यानी कि मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध, इनके बारे में आयुर्वेद में सलाह दी गई है। क्योंकि अगर प्राणवायु का संचार मस्तिष्क में अच्छे से होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से अपना काम कर पाएगी, जिससे कि जो आपके ये हार्मोन्स हैं इनका बैलेंस सही से बना रहेगा। यदि लीवर सही से काम ना करे तो एपेटाइट इशू तो होंगे ही होंगे। कभी अच्छी भूख लगेगी, कभी कम भूख लगेगी, कभी इरेगुलर एपेटाइट रहेगा कि आज अच्छी लगी है कल नहीं लगी है। इस तरीके से हम करते रहते हैं क्योंकि हम टाइम में बहुत बदलाव कर देते हैं। आज इस टाइम खा लिया, कल को इस टाइम खा लिया, तो बॉडी तो अपना उसी सिस्टम पे चलती है। फिर हम बार बार टाइम बदल देते हैं तो उससे बॉडी को समझ में नहीं आता है कि जो खाने के, जो पाचन की जो अग्नि है उसको कब जो है ऑन करना है, कब ऑफ करना है। इससे बॉडी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, आयुर्वेद में 7 धातुएं मानी गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो ये रस धातु है ये होता है भोजन का सार, यानी कि जो खाना हमने खाया, खाना पच गया, उसके बाद में जो उसका सार बचा है उसको हम रस धातु मानते हैं। और ये जो रस धातु है ये बाकी की सारी धातुएं यानी कि शुक्र धातु तक का भी ये पोषण करती है। सारे ऑर्गन्स को जो है न्यूट्रिशन इसी से जाना होता है। और अगर इसी रस धातु की दुष्टि हो जाए तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और बाकी के और भी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उन पर फर्क जरूर पड़ेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि रस धातु में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, रस धातु का क्या है कि अगर हम समय पर खाना नहीं खाएंगे तो जो जठराग्नि है यानी कि जो जठर है, आमाशय, उसकी अग्नि, या आप ये कह लीजिए जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं खाने को पचाने के लिए, जब वहाँ पर समय पर खाना नहीं जाएगा तो वे जो स्टमक है, जो आमाशय है, उसकी झिल्ली को ही पचाना शुरू कर देंगे। फिर जब आप बाद में खाएंगे तो एंजाइम्स तो पहले रिलीज हो चुके होंगे, तो फिर खाना जो है ठीक से नहीं पचेगा, यानी कि जठराग्नि तब तक मंद हो चुकी होगी, या ऑटोमेटिकली किसी की जठराग्नि मंद हो तो इससे भी खाना देर तक पेट में सड़ता रहेगा, समय से नहीं पचेगा, और फिर उसमें जो है ब्लोटिंग, गैसेस, ये सब इस तरह की प्रॉब्लम होगी ही होगी। डाइजेशन प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन भी होने लगेगा, क्योंकि जब आपका खाना ठीक से नहीं पचा है तो पेट भी साफ कैसे होएगा। अब इसको ये समझिए कि ये होता कैसे है प्रॉब्लम। देखिए, जो हमारी आंतें हैं यानी कि जो इंटेस्टाइन है, इनके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि कर्माकुंचन गतियां बोलते हैं। इन मूवमेंट्स के होते रहने के कारण ही जो रेक्टम तक मल जाना है वो इसी के द्वारा जाएगा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी। और अगर ये मूवमेंट्स कम हो जाएं, इंटेस्टाइन पर स्वेलिंग आने से भी कम हो सकती है, या फिर आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं, या फिर आपका खाने का कोई स्केड्यूल नहीं है, तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये मूवमेंट्स कम हो सकती हैं। अगर ये कम होंगी तो जो मल जाना है रेक्टम तक वो टाइम से नहीं पहुंचेगा, और
गैसेस बनेंगी, ब्लोटिंग होगी, स्टूल टाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आगे चल के पाइल्स भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इन चीज़ों का असर आएगा। इससे कुछ लोगों में जो है जो आर्थराइटिस है वो भी हो जाता है। तो ये जो सारे डाइजेशन इश्यू, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम हुई, इनसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यानी कि शुक्र धातु का क्या संबंध है, अब समझने वाली बात ये है। देखो जो ये रस धातु है इसकी उपधातु है 2। उनमें पहला नाम है स्तन्य यानी कि ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो स्त्री का दुग्ध होता है उसके बारे में कहा गया है। नंबर 2 पे है आर्तव यानी कि पीरियड ब्लड। तो सीधी सी बात है, जो रस धातु है उसकी उपधातु हुई स्तन्य और आर्तव यानी कि पीरियड ब्लड। यहाँ हम स्तन्य की बात नहीं करेंगे क्योंकि पीरियड ब्लड की बात हमें यहाँ पे करनी है। तो जो रस धातु है, जो हमने खाया पिया, उसका सीधा संबंध आपके पीरियड से है। तो अब समझने वाली बात ये आती है कि ये जो रस धातु है अगर इसकी दुष्टि हो जाए तो जो उपधातु है उसका पोषण भी बाधित हो जाएगा और जो ये पीरियड ब्लड है वो भी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे ओवुलेशन, पीरियड इश्यूज, इनफर्टिलिटी, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकती हैं। तो हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इसका शरीर पर कितना गहरा प्रभाव है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर हम अक्सर ये फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक के साथ अक्सर लेते रहते हैं तो इससे बीज दुष्टि होगी। वो चाहे फिर मेल हो या फीमेल हो, एग हो या स्पर्म हो, क्या ही फर्क पड़ता है, बीज दुष्टि हो जाएगी, जिससे कि आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब होगा। और मेल हैं तो उनमें जो है जो स्पर्म है उनकी जो काउंट है वो घट जाएगी। तो इसीलिए आजकल जो मेल्स हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आज मैंने इनफर्टिलिटी का जो आयुर्वेदिक व्यू है उसके बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मॉडर्न व्यू में इसके कॉजेज माने गए हैं, जो कारण माने गए हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। और अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस इस तरह की किसी भी बीमारी से जो है जूझ रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, विद ट्रीटमेंट मिल जाएगी, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वेबसाइट और व्हाट्सएप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।